आज हम जानेंगे उज्जायी प्राणायाम के विषय में। अभी तक आपने देखा भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, सहायक क्रिया अग्निसार और फिर अब उज्जायी प्राणायाम। तो उज्जायी प्राणायाम की विधि जानेंगे, उसके पहले एक बार अपना आसन सिद्ध कर लें। किसी भी एक आसन में कंफर्टेबली आप बैठ जाएं। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पर बैठ करके भी उज्जायी प्राणायाम के अभ्यास कर सकते हैं। तो बैठते हैं किसी एक आसन में सीधे, मेरुदंड हमारी सीधी रहेगी। पूरी सांसों को एक बार हम बाहर निकालेंगे। फिर गले को संकुचित करते हुए कंठ को अंदर की तरफ थोड़ा सा भींचते हुए, जैसे हिचकी लेते हैं, कंठ को भींचेंगे और आवाज निकालते हुए सांस को हम अंदर की तरफ भरते हैं। जब पूरी श्वास हमारी अंदर भर जाएगी आवाज निकालते हुए, फिर हम इसमें एक बंध लगाएंगे, जालंधर बंध। आगे गर्दन को झुका के चिन्ह को कंठकूप से ऐसे लगा करके थोड़ी देर तक, जितना आपका सामर्थ्य है, रोक करके रखते हैं, होल्ड करेंगे। जब ऐसा लगे कि अब हमें सांस को बाहर छोड़ना है तो जालंधर बंध को हम खोलेंगे और फिर दाई नाक को बंद करके बाई नाक से पूरी श्वास बाहर छोड़ देंगे। पहली बार में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आप लोगों को लगेगा, लेकिन अगर 2-3 बार आप सुनेंगे, करेंगे तो बहुत ही सरल सा अभ्यास है। तो एक बार इसका अभ्यास करते हैं और उसके बाद फिर आगे बताते हैं। तो पूरी श्वास भर ले, एक बार पूरी श्वास बाहर निकाल दें। फिर कंठ को थोड़ा अंदर की तरफ भींच लेते हैं, आवाज निकालते हुए सांस को अंदर भरेंगे। यथा सामर्थ्य हमें सांस को अंदर होल्ड करना। जितनी अधिक देर तक आप सांस को अंदर होल्ड करके रख सकते हैं उतना आपको लाभ मिलेगा, और कंठ से आवाज भी निकालना इसमें जरूरी है। प्रिकॉशन एक है यहाँ पर, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो अर्ध जालंधर बंध लगाएंगे, पूर्ण जालंधर बंध नहीं लगाते हैं। जैसे अर्ध जालंधर बंध कैसे लगाएंगे, इस तरह से गर्दन को सीधे रखते हुए आप ऐसे यूं थोड़ा सा अंदर की तरफ भींच लेते हैं तो ये अर्ध जालंधर बंद हो जाता है। तो ये उज्जायी प्राणायाम है। इसे हम कम से कम, थायराइड जैसी अगर बीमारी है तो कम से कम 21 बार तक इसके अभ्यास करने चाहिए। इसके लाभ क्या है? टॉन्सिल की समस्या है तो बहुत ही लाभदायक है। गले के कोई इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, उसमें बहुत ही लाभदायक है। कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र का जागरण हो जाता है उज्जायी प्राणायाम के माध्यम से। जो गायक गायिका हैं, जिन्हें बोलना होता है, वक्ता हैं, उनके लिए भी उज्जायी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंठ हमारी सुरीली हो जाती है उज्जायी प्राणायाम के अभ्यास से, क्योंकि विशुद्धि चक्र का यहाँ पर जागरण हो रहा है। हमारे शरीर में सप्त चक्र हैं। एक वीडियो चक्र पे आएंगे, चक्रास पे, तो उसमें पूरी डिटेल बताई जाएगी, जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सबसे ऊपर सहस्त्रार। ये सप्त चक्रों के विषय में भी एक वीडियो आएगी, जिससे और जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो ये उज्जायी प्राणायाम, एक बार और उज्जायी प्राणायाम के अभ्यास करते हैं। एक बार श्वास भर लें, वापस पूरी श्वास बाहर छोड़ेंगे, कंठ को अंदर की तरफ थोड़ा खींचते हैं, आवाज निकालते हुए सांस को पूरी भर लेंगे। फिर जालंधर बंध लगाएंगे, जितनी देर तक होल्ड कर सके उतना अच्छा है, होल्ड करें। जब ऐसा लगे कि सांस हमें बाहर छोड़ना है तो हम बंद को खोल देंगे और दाहिनी नाक को बंद करेंगे, बाईं नाक से पूरी श्वास बाहर आएगी। उज्जायी प्राणायाम में हमेशा
दाई नाक बंद करके बाई नाक से ही श्वास को बाहर लानी है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो आइए एक अभ्यास और करते हैं उज्जाई प्राणायाम के। थायराइड जैसी बीमारी आज बहुत फैल रही है। थायराइड जैसी बीमारी में कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम बहुत बड़ा लाभ देता है। और थायराइड जैसी बीमारी के लिए भी आगे वीडियो आएगा, एक एक बीमारी पे भी आप लोगों के सामने वीडियोस शेयर किया जाएगा। तो ये हो गए हमारे उज्जाई प्राणायाम। अगले की वीडियो में हम देखेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम के क्या लाभ हैं, उसकी विधि क्या है, प्रिकॉशंस क्या है। तो आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।